मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार करता है। वो मेरे लिए हर दिन पैदा करता रहा, हर लोग मेरे लिए खड़ा करता रहा। मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, क्योंकि मैं जानता था मेरे अंदर ईमानदारी है। परमेश्वर याद रखता है, एक एक हिसाब याद रखता है। पवित्रताई से अगर आप चलते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं, तो परमेश्वर याद रखता है। आपने करोड़ों रुपए का मकान क्यों ना खरीद लिया हो, करोड़ों रुपए की कार क्यों ना खरीद लियो, अगर आपके पास बैंक वाले लेने के लिए आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, यीशु आपको धन, गड़ा हुआ धन देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। रखता है। विश्वास को बाहर निकालना आज याद करना सिखा रहा हूं आपको। चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि मैं और रोता नहीं था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था, और किसी के लिए मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता था। मैंने कहा परमेश्वर इसका कैंसर जाए, उसका कैंसर गायब हो गया। मैंने कहा इसका बच्चा जिंदा हो जाए, बच्चा जिंदा हो गया। 14 बच्चे उन दिनों में जिंदा हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने काम किया। जिसको कह देता था जा तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लग जाएगी, और रात को मैं आके घर पर बैठकर सोचता था कि परमेश्वर इतनी तो प्रार्थना भी नहीं करी मैंने, ये क्या। और एक सच्ची बात बताऊंगा, कसम नहीं खाऊंगा, कसम खाना मना है। बता दूं एक सच्ची बात आपको। एक आदमी का मुझे अमेरिका से फोन आया, उसने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। कहता कि बस प्लीज मेरा एक काम है छोटा सा। मैंने क्या? कह रहा 21 साल से मेरे पास PR नहीं है, और कल मेरा डिसीजन है। कह रहा मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा ठीक है, प्रेस रिक्वेस्ट लिखवा दो। वो कह रहा लिख ली? मैंने कहा हाँ लिख ली। कोई पेन नहीं था मेरे हाथ में, कुछ नहीं लिखा मैंने। मैंने कहा यार होना ही नहीं है, इसको खत्म हो जाना है, जेल हो जानी है, या फिर कोई इसने USA के अंदर क्राइम कर दिया था, गोली मार दी थी किसी को, और उसी समय। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया और कोई प्रार्थना नहीं किया उसकी। मैंने सिर्फ उसकी फोन पे सुनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रात को अपनी मिडनाइट प्रेयर में प्रार्थना करूंगा। किसने मिडनाइट प्रेयर करनी थी? जाके भाई साहब बेड पे मिडनाइट ही सो गया मैं। और भाई साहब शाम को उठा, वो आदमी कहता प्रॉफिट जी आप बहुत सच्चे परमेश्वर के दास हो। मैंने कहा है? मैंने कहा वाई? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा लगता कहीं मजाक उड़ा रहा है, इसका कोई उल्टा काम हो गया। कह रहा आपको याद करा रहा हूं कि आपने रात क्या कहा था, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैंने कहा कहा था? कह रहा जी मिराकल हो गया। कह रहा मैं केस में से बरी हो गया, और कह रहा मेरा PR का लेटर भी उन्होंने कह दिया PR 1 महीने के बाद तुम्हारी दे देंगे यार। हालेलुया। और इसी समय मैं हैरान हूं भाई साहब, मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी, और वो आज भी मेरा इतना बड़ा भक्त है, पूछो कुछ ना। उसने 14 लाख रुपए का मुझे साउंड लेकर दिया। मैंने, मुझे शर्म आती है, मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। आपको क्या याद करा रहा हूं मैं, पता है आपको? जब आप यीशु मसीह के लिए खड़े हैं, अगर एक दिन आपसे गलती से प्रार्थना नहीं भी हुई, तो भी वो आपके लिए इंतजाम करेगा आज। आमीन। समझ रहे कि नहीं? बाप है वो तुम्हारा। कौन है वो तुम्हारा? बाप है वो। बाप रोटी देकर भूलता नहीं है। माँ कह के दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को भूलने वाला नहीं है, याद रखना। यस। मैं ये याद करा रहा हूं आपको, परमेश्वर के सामने आपने कितना भी गिड़गिड़ाया हो, कितनी प्रार्थना की हो, अगर उत्तर आज तक नहीं मिला, कह रहा ये ईस्टर की रात आपके और मेरे लिए आंसर लेकर आने वाली है। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। कह रहा यहोवा, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि अगर आपने मांगा या नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको देने के लिए तैयार है, आपके आंसुओं को पूछने के लिए तैयार है। थोमा नाम का एक चेला था, और इसने मजाक उड़ा रहा था मरियम का, बोल रहा था अरे लगता है भूत देख लिया है इसने। अरे बोल रही यीशु मसीह जी कैसे सकता है, मुर्दों में से आज तक हमने जिंदा नहीं देखा, कोई नहीं जिंदा हुआ। बोलता है कह रहा मैं तो कह के उंगली डालकर देखूंगा यीशु जिंदा हुआ कि नहीं। और यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो गया, बोलता है उंगली डालकर देख। कह रहा देख, और भूत में हड्डी मांस नहीं होता, मेरे शरीर में जब उंगली आर पार हो गई और उसके पैरों में गिर गया, बोलने लगा यीशु जी उठा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज मैंने क्या बताया, ये टॉपिक आज क्या है? कह रहा यीशु किसके लिए जी उठा है? कह रहा उन लोगों के लिए, कह रहा जो आज फैसला लेकर जाएंगे यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, कमिटमेंट कर जाएंगे, मैं पाप का रास्ता छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा यीशु ही नहीं केवल जीता हुआ दिखाई देगा, आज आपकी मरी हुई गवाहियां जिंदी हो जाएंगी। आज कह रहा आपकी सोचों में यीशु मसीह आएगा, आज आपके ख्वाबों में आएगा,
आज तक करा कि बेशक आप बेड पर सराहना पर आपने दाऊद की तरह सारा तकिया गीला क्यों ना कर दिया हो, रो रो कर आपका बिजनेस बंद पड़ा हो, बच्चे के लिए परिवार के लिए अगर आप दुखी होंगे, लेकिन हो सकता है आज तक आप दुखी हो, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर यह आशीष दिया है। जितने ईस्टर के दिन आकर गए हैं, पहचान कराएगा आज रात आपको परमेश्वर, पहचान कराएगा आज रात के बाद। मैं आदेश देता हूं उन एंजलों को, उन स्वर्गदूतों को, वो आपके साथ जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। आपके ख्वाबों में जाएं, आपके घर में जाएं, आपके सराहने पर खड़े हो जाएं, आपके गेट के कॉर्नर पर खड़े हो जाएं, आपको पहचान कराएं कि यीशु ने तेरी गवाही बनाई है। ये तेरे पैसे ने नहीं बनाई है, ये तेरी सामर्थ्य नहीं हुआ। ये कोठी लगा रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देख, ये कोठी पैसे से नहीं लगने वाली, परमेश्वर की सामर्थ्य और हाथ उठाने वालों के से, हालेलुया बोलने वालों से हालेलुया। एक ताकत का काम आपकी जिंदगी में होगा आज रात। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? यस। मैं बोलती है यूहन्ना 21:4 में वहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, यूहन्ना 21:4 में। हाँ भोर होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना ये यीशु है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम करे कि रोज आपके सराहने पर खड़ा होकर यीशु मसीह आपसे बातें करता है, लेकिन आप पहचानते नहीं है कि ये यीशु है। पतरस एक रात करे कि जब यीशु मसीह मर गया, गुड फ्राइडे के दिन उसको मार दिया गया, उसके बाद करे पतरस अपने जाल डालने के लिए चला गया, फिर से मछुआरे का काम करने चला गया, फिर से बिजनेस करने के लिए चला गया। बाइबल बताती है कि पतरस ने सारी रात जाल डाला, एक बार भी जाल नहीं कराया, 10 बार 24 बार, लेकिन जाल डाला। उसकी बाजुएं उसके कपड़ों में गर्मी से सड़न से भर गए और वो कपड़े निकालकर, लंगोट भी निकालकर नंगा होकर सो गया। और वो सोया हुआ था, जैसे ही वो लेटा था और उसी समय करे कि उसी समय यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया। किसी ने कहा अरे भाई खड़ा हो जा, करा यीशु मसीह सामने खड़ा है और यीशु मसीह को देखकर लंगोट कसकर खड़ा हो गया है। और उसी समय यीशु मसीह को देखते ही कहने लगा, करा अरे ये तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा अगर आज तुझे मेरी पहचान होगी है, करा सारी रात तूने जाल डाला, मैं सारी रात से तुझे देख रहा हूं, लेकिन तुझे पहचान होगी है। करा तेरा विश्वास मर चुका था, लेकिन तेरा बिजनेस भी मर चुका था, करा लेकिन अब तुझे पहचान हुई है कि मेरे बिजनेस के बाहर यीशु मसीह खड़ा है। आपको दिखाई देना दे, लेकिन सुबह उठकर दुकान खोलने से पहले कहना मेरा यीशु मसीह मेरी दुकान के कॉर्नर पर खड़ा है। मैं कह रहा हूं पतरस के जाल में उस रात 153 मछलियां आई, लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि ये पादरी नहीं खड़ा यहां पर, यहां मेरे किनारे पर यीशु खड़ा है, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 1,53,00,000 आपके अकाउंट में आने वाला है। आपको पहचान होगी जब आपकी गवाही बनेगी। पहचान होगी आज रात के बाद, क्योंकि ये ईस्टर पर यीशु मसीह उनके लिए जी उठा है जिन्होंने आज करा पाप से तौबा करने का फैसला ले लिया है, यीशु के पीछे चलने का फैसला ले लिया है, अपनी कमिटमेंट को पूरा करने का फैसला ले लिया है। आज मैं उन लोगों को याद करा रहा हूं, यीशु मसीह आपको बता रहा है, कह रहा है कि मैं अगर पतरस के जाल भर सकता हूं, कह रहा है तेरे बैंक में तेरी दुकान को आज मैं भरने वाला हूं, आज तेरी रोटियों को डबल करने वाला हूं, कह रहा है तेरी रिपोर्टों को नॉर्मल करने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं 1,53,00,000 रुपए की मैं किसी की अलमारी भरी देख रहा हूं। आमीन। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। अलमारी नहीं देख रहा हूं, बैंक की अलमारी देख रहा हूं। हालेलुया। आपका खाता होगा वहां पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका खाता होगा वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पहचान करा दी है। और यीशु मसीह जब कह रहा था कि जी उठी है, और इसी में मरियम कह रही थी जी उठा मेरा यीशु मसीह,